एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के इंग्लिश के सिलेबस को। डिस्कस नहीं करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। हम बात करेंगे कौन से टॉपिक का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन से टॉपिक है जिनके ऊपर हमें फोकस ज़्यादा करना है, उनकी वेटेज क्या रहेगी। वेटेज मतलब कितने मार्क्स के ये टॉपिक रहने वाले हैं। और प्लानिंग या स्ट्रेटेजी की भी बात करेंगे कि कैसे हमें पढ़ना है इंग्लिश को, किस तरीके से हम दिसंबर तक इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और क्लास 10th में आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइम पीरियड रहेगा जिसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर पाओगे, वो टाइम पीरियड रहेगा आपका मई और जून। मई और जून जिस स्टूडेंट ने सबसे अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, इट मीन्स दैट वो बहुत अच्छा स्कोर करने वाला है। यानी आगे वो प्रेशर में नहीं आएगा क्योंकि उसकी शुरुआत अच्छे से हो गई। तो यहाँ पर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मई और जून में आप कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं अपना सिलेबस सबसे पहले, और साथ ही साथ हम बात करेंगे प्लानिंग और स्ट्रेटेजी की। तो आपका जो इंग्लिश का एग्जाम रहेगा उसमें दो पार्ट रहेंगे। एक पार्ट रहेगा आपका, पहला जो पार्ट है पार्ट ए रहेगा, और उसके बाद पार्ट बी रहेगा। पार्ट ए जो आपका रहेगा वो 40 मार्क्स का रहेगा यहाँ पर। तो पार्ट ए में सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका रीडिंग स्किल का, यानी कि आपका वैसे भी रीडिंग स्किल्स के क्वेश्चंस होते हैं, और ये आपका 20 मार्क्स का रहेगा रीडिंग स्किल्स में। यानी दो आपको अनसीन पैसेज मिलेंगे। अनसीन पैसेज मतलब आप जनरली ये बोलते हैं कि अनसीन पैसेज मतलब फ्री वाले मार्क्स, लेकिन इतना भी ईजी नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यही लगता है कि ये तो बहुत ईजी है, और कुछ स्टूडेंट्स हैं वो इसको इसलिए लेके चलते हैं कि कोई ना तभी देखेंगे। लेकिन यहीं पे हम मार्क्स आम तौर पे जो प्लानिंग नहीं होती प्रॉपर, तो हमारे यहीं पे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? पहली जो गलती हम ये करते हैं कि इसको हम सबसे लास्ट में करते हैं। ज़्यादातर बच्चे ये करते हैं कि इसको लास्ट में देखेंगे हम। लेकिन यहाँ पे हम जब लास्ट में इसको डिस्कस करना होता है या करते हैं, तो उस वक्त टाइम नहीं रहता, टाइम की शॉर्टेज हो जाती है, और हम इसको ठीक से नहीं कर पाते, यानी कि फ्री वाले मार्क्स हैं हम छोड़ के आ जाते हैं। तो पहली जो आपकी प्लानिंग रहनी चाहिए कि ये जो अनसीन पैसेज है आप सबसे पहले डिस्कस करोगे। सबसे पहले का फ़ायदा ये रहता है कि हमें 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको रीडिंग के लिए क्वेश्चन पेपर के, तो उसमें आप इनको रीड कर पाओगे और तुरंत बाद इनको सॉल्व कर पाओगे। तो पहली चीज़ तो हमें ये करनी होती है। दूसरा ये कि हमें क्वेश्चंस जो दिए होते हैं वो पहले डिस्कस करने, यानी कि पढ़ने होते हैं। पहले आप क्वेश्चंस को समझिए, और क्वेश्चंस को आप समझोगे तो उसके बाद आप अगर पैसेज को रीड करोगे तो ईजिली आपको आंसर्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है और सीक्वेंस में ही होते हैं मोस्टली। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या रहेगा। हमारे दो पैसेज कौन से रहेंगे? तो इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे पहली चीज़, तो दोनों में ऐसा रहने वाला है। और ये जो आपका पहला पैसेज रहेगा ये डिस्कर्सिव पैसेज रहेगा, 400 से 450 वर्ड्स में, यानी कि थोड़ा सा ये लेंथी रहेगा, लेकिन बहुत इजी रहता है। लैंग्वेज इजी रहती है इन पैसेज की दोनों की। और इसमें क्या जज किया जाता है, हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है, यानी कि हमारा इन्फेरेंस, एवोल्यूशन, वोकैब, यानी कि हमारी अंडरस्टैंडिंग को ही चेक किया जाएगा, हमने कितना समझा। ओके, और इसमें एक और बेनिफिट रहता है आपके पास कि इसमें 12 क्वेश्चंस होते हैं और आपको करने 10 क्वेश्चंस। यानी कि अगर एक या दो क्वेश्चंस में ऐसा हो, जैसे वोकैब है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको नहीं मिल पा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसमें से उन क्वेश्चंस को स्किप भी कर सकते हो। ओके, तो ये आपका पहला रहेगा। उसके बाद सेकंड जो आपका अनसीन पैसेज रहेगा उसमें भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे। उसमें भी आपको 10 क्वेश्चंस करने आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। और ये जो आपका फैक्चुअल पैसेज रहेगा, यानी कि आपको डेटा या चार्ट या फिर विजुअल इनपुट ऐसा कुछ दिया जाएगा और आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ये कंपेरेटली और ज़्यादा इजी हो जाता है अगर हम थोड़ा सा भी उसको ध्यान से देख लें तो, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस है, उनके आंसर्स फाइंड आउट करना कंपेरेटली ज़्यादा इजी होता है। ओके, तो ये आपके 20 मार्क्स के रहेंगे अनसीन पैसेज। उसके बाद आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो पैसेज है वो भी रहने वाले हैं, लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स पर बेस्ड रहेंगे ये। इसमें आपका जो पार्ट ए में थर्ड क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा एक्सट्रैक्ट रहेगा आपके ड्रामा या प्रोज में से, यानी कि आपके जो चैप्टर्स है उसमें से जो एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा आपको, और उसमें से भी एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे जिनको हमें सॉल्व करना है। और इसमें आपके लिए अच्छी बात यह रहेगी कि आपको 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट, यानी कि 2 एक्सट्रैक्ट दिए होंगे, आपको कोई एक एक्सट्रैक्ट करना है। तो इससे ईजी ये होता है कि हम कई बार कुछ चैप्टर्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हम उन्हीं को प्रॉपर टाइम दे पाते हैं, तो उसमें भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि अगर एक एक्सट्रैक्ट है वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप दूसरे की तरफ जा सकते हो। ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। ओके, इसके साथ साथ आपका फोर्थ जो क्वेश्चन रहेगा ये भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड रहेगा, और ये पोइट्री में से रहेगा। जितने भी आपके पोइट्री सेक्शन में पॉइंट्स रहेंगी उन पर बेस्ड रहेगा, और यहाँ पर भी आपके पास इंटरनल चॉइस रहेगी, यानी कि दो में से कोई एक करना होगा। ये भी आपका 5 मार्क्स का रहेगा। यानी कि ये आपका जो अनसीन के बाद दूसरे जो टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस।
इनके लिए ज़रूरी है कि आप प्रिपरेशन कैसे करो, आपको समरी एटलीस्ट पता होनी चाहिए, दैट्स इनफ। उससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि बाकी सबको जो क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं आपके एक्सट्रैक्ट में से, आप डायरेक्ट उनको फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर समरी दी गई हो तो एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो थीम वेस्ट होता है, तो हम उसको भी ठीक से सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रहेगा क्वेश्चन, फिफ्थ जो रहेगा पार्ट ए में, वो रहेगा ग्रामर का। अब यहाँ पे ग्रामर की जब बात आती है तो यहाँ सबसे बड़ी गड़बड़ करते हैं हम इंग्लिश के एग्जाम में, क्योंकि हमें लगता है कि ग्रामर की क्या तैयारी करें, ग्रामर की क्या तैयारी करें। क्लास में भी इग्नोर कर दिया जाता है, कोचिंग क्लासेस में भी इग्नोर कर दिया जाता है, सिर्फ यही बोल दिया जाता है कि आपने ये तो लास्ट ईयर की ही थी, ये तो आपने उससे लास्ट ईयर की ही थी, ये तो आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, और हम भी यही सोचते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ग्रामर, इसको आपको फेस करना है, इसकी आपको प्रिपरेशन करनी है, अपने लेवल पे प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि 11th-12th में भी यही रहने वाला है। अभी निपटा डालो इनको, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो ग्रामर में क्या रहेगा, आपके 10 MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। MCQ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आउट ऑफ 12। तो इसमें आपके गैप फिलिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, एडिटिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, डायलॉग राइटिंग से रिलेटेड हो सकते हैं। और जो क्वेश्चंस रहेंगे उनमें से टॉपिक्स आपके काफ़ी सारे दिए गए हैं इंग्लिश ग्रामर में। उसमें देखिए, मैं आपको पहले टोटल हम टॉपिक की बात करते हैं, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। टेंसेज रहेंगे, मोडाल्स रहेंगे, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड रहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच रहेंगे, इसके साथ कमांड एंड रिक्वेस्ट स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस ये आपके रहने वाले हैं। और रहेंगे आपके डिटरमिनर्स, यूज ऑफ पैसिव वॉइस और क्लॉजेज, रिलेटिव क्लॉजेज और प्रीपोजिशंस। ये आपके टॉपिक्स रहेंगे जिनके ऊपर आपको फोकस करना है, मतलब ये टॉपिक आपके टोटल टॉपिक है। अब बात करें कि आपके जो 10 क्वेश्चंस रहेंगे उनको कवर करना है और आप कम से कम टॉपिक के ऊपर फोकस करना चाहते हो, तो आपको करना क्या है, आपका प्रीपोजिशन है, इसके 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं, डिटरमिनर्स के क्वेश्चंस रहते हैं। उसके अलावा जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे जिनको आपको करना है वो रहेंगे मोडाल्स, टेंसेस और रिपोर्टेड स्पीच। ये 5 टॉपिक आपको करने हैं। अब इनको करने का सबसे बेस्ट वे तो ये है कि आप जब बिगिनिंग में अभी आप इंग्लिश की शुरुआत करोगे तो आपको इन्हीं के ऊपर फोकस करना है। आपने पहले किए, आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आप दोबारा से ट्राई कीजिए। आप मैच्योर हो चुके हो, अब आप विलिंगली उनको पढ़ने वाले हो, उस वक्त आपको धक्के से पढ़ाया गया होगा। तो इनको आपको फोकस करना है। यूट्यूब के ऊपर हज़ारों, सैकड़ों, लाखों वीडियो है, वहाँ पे आप सर्च कीजिए, आपके पास बुक होगी उसमें से देखिए। तो आपको टेंसेस है, मोडाल्स है, अगर हम टेंसेस में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बाकी सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स दिए गए तो उन टॉपिक को आप आधे घंटे में 30 मिनट्स में ही कर लोगे। ओके, तो आपको जो मई और जून है उसमें इन टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेना। 2 ही चीज़ें करनी है आपको मई और जून में। एक तो इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ग्रामर, यानी कि अभी से आप लिटरेचर में मत घुसिए। और दूसरी चीज़ आपको जो करनी है, लिटरेचर की आप चाहे हिंदी में कीजिए, उसको समरी पढ़नी है, कहानी को पढ़ना है। ओके, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन आंसर्स अभी नहीं करने, अभी से प्रेशर नहीं लेना। आप ग्रामर पे फोकस कीजिए और फोकस कीजिए अपने जो भी लिटरेचर में स्टोरी दी गई है उनको हिंदी में पढ़ लिया एटलीस्ट। अगर आप इंग्लिश में कर सकते हो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप हिंदी में कर सकते हो। ओके, तो ये आपका रहेगा 10 मार्क्स के क्वेश्चंस, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपको परसेंटेज को ऊपर लेके जाना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, बी पार्ट। बी पार्ट में हमारा पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो राइटिंग स्किल से रिलेटेड रहेगा। जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमारे रहेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा फॉर्मल लेटर से रिलेटेड है, ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इसमें से अगर आप फॉर्मेट ठीक से कर देते हो तो आपको 2.5 मार्क्स मिल जाते हैं। फॉर्मेट के ऊपर ही आपको फोकस करना है। फॉर्मेट के साथ साथ इसमें कुछ लाइन्स होती है जो लगभग फिक्स रहती है, 1 मार्क्स आपका उसको मिल जाएगा, यानी कि आपको 1.5 मार्क्स है उसकी प्रिपरेशन ठीक से करनी है। तो ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, हालांकि उस वीडियो को पब्लिश नहीं किया, विद इन 2-3 डेज पब्लिश भी कर दिया जाएगा, तो आप अच्छे से उनकी तैयारी कर पाओगे। ओके, सेकंड जो क्वेश्चन रहेगा पार्ट बी में राइटिंग स्किल से रिलेटेड, आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। किस पर बेस्ड है, जो मैप या चार्ट या फिर रिपोर्ट या लाइन ग्राफ दिया होता है, तो इसमें भी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी होती। जो कुछ दिया होता है पहले तो हमें वही राइट करना होता है, उसके बाद लास्ट 2 लाइन में कंक्लूजन निकालना होता है, यानी कि जो दिया है वही राइट करना है, कुछ नहीं करना। हमें दिया है उसको हम राइट करेंगे और लास्ट जो 2 लाइन है उसमें कंक्लूजन निकालेंगे कि इससे हमें क्या पता चल रहा है, क्या निकल के आ रहा है, जो आउटकम है वो हमें बताना है। ओके, तो ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। इसमें जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो करंट सिचुएशन के ऊपर होगा, वो कहीं से भी आपका उठाया जा सकता है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि इसको हम राइट कैसे करने वाले। ओके, उसके बाद पार्ट बी में जो हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा या 4th, 5th और 6th क्वेश्चन रहेंगे, ये आपके लिटरेचर पर बेस्ड रहेंगे।
थर्ड क्वेश्चन रहेंगे, इसमें हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 2 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन हमें करने आउट ऑफ 6 क्वेश्चन। यानी कि यहाँ पर भी इंटरनल चॉइस रहेगी। अगर आपने एक आध चैप्टर है नहीं किया, जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश के ऊपर फोकस नहीं करते, तो अगर आपने MIQ भी कर रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी कर रखी है, तो उसमें कवर हो जाते हैं कि अगर 6 में से 4 क्वेश्चंस तो उनमें से ही रहने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो करने हैं। लेकिन इसमें करना क्या है कि आपको फर्स्ट फ्लाइट में से 2 क्वेश्चंस के आंसर देने 3 में से, और 3 क्वेश्चन आपके रहेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक में से, उसमें भी 2 के आंसर्स देने। यानी कि आप तीनों ही फर्स्ट फ्लाइट के करोगे या फिर तीनों ही फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के करोगे। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो भी आपका इसी टाइप का रहेगा, उसमें भी आपके 4 आउट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है जिनको सोल्व करना है, जो कि 3 मार्क्स के रहेंगे। और इसमें भी सेम पैटर्न रहेगा, फर्स्ट फ्लाइट में से आपको 2 करने आउट ऑफ 3, और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से आपको 2 करने आउट ऑफ 3। उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लेकिन इसमें भी आपको ध्यान से देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जो आपका फिफ्थ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें भी इंटरनल चॉइस होगी, आपको 1 करना आउट ऑफ 2, और यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे सिचुएशन या प्लॉट बेस्ड क्वेश्चंस। यानी कि सिचुएशन या प्लॉट बेस्ड क्वेश्चन, जो कहानी में क्या हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जैसे कई बार आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देते हैं, आप इधर उधर से उठाया, किसी ने बता दिया कि यहाँ से करैक्टर इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से करैक्टर नहीं आने वाला है, यहाँ से आने वाला सिचुएशन या प्लॉट बेस्ड क्वेश्चन है। कोई इंपॉर्टेंट सिचुएशन दी गई वो कीजिए, या फिर आप अगर समरी करोगे तो उससे कवर अप हो जाएगा ये क्वेश्चन। उसके बाद जो सिक्स्थ क्वेश्चन है ये आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से रहेगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ भी 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर इंटरनल चॉइस का मतलब ये हो जाता है कि थोड़ा सा हमने कोई चैप्टर अगर नहीं किया है तो वो चल जाएगा, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन करना है, 2 आपके पास चॉइस रहेगी। यहाँ पर आपका करैक्टर बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाला है, यानी कि इंपॉर्टेंट जो करैक्टर्स हैं उनको ऊपर हमें फोकस करना है, उनको हमें तैयार करना है। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहने वाले। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। अगर हम इसकी प्लानिंग की बात करें कि प्लानिंग कैसे की जाए, तो आपको समरी अच्छे से पता होनी चाहिए, आपको राइटिंग स्किल्स है उसकी फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, ग्रामर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी कि स्कोर करना बाकी में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पूरा फुल ईयर आपके पास है, आप अच्छे तरीके से इनको तैयार कर लोगे। आई नो दैट कि आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, लॉन्ग भी आप कर लोगे, लेकिन अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए 2 चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। एक तो ग्रामर स्किल आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, दूसरी रहेगी आपका टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि अनसीन पैसेज है या वो कब करोगे, कितने टाइम में कर पाते हो, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अनसीन पैसेज को लेकर के हमने पिछले दिनों में एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, जब आप मिड टर्म एग्जाम की प्लानिंग कर रहे थे, तो उसमें हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की बात की थी कि कैसे ये हमारे 20 मार्क्स हैं वो सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उसको जाकर के देख लीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हम आज आसानी से ये सॉल्व कर पाएंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।